दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या ना मैं तुम्हें सबसे छुपा कर यहाँ लाया हूं और सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम पर भरोसा किया। इस पर मेरा भरोसा मत तोड़ना प्लीज। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, हम आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। और इस बार तो भोलेनाथ भी हमारे साथ है, उन्हें हमें फांसी नहीं होने दी और आपसे भी मिलवा दिया। क्या ना मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। मैं भी हॉस्पिटल से निकलकर तुमसे मिलने ही आने वाला था जेल में। तुमने फोन किया था, हमारी बात नहीं हो पाई, उससे पहले तुम खुद हॉस्पिटल आ गई। ये क्या कर रहे हैं सर? मेरा फोन मुझे दीजिए, मुझे गहना से बात करनी है। वो मुझे कुछ सर जरूरी। आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ क्या ना मैं ठीक हूँ। तुम तो जेल में थी, तो यहाँ कैसे आई तुम? हम आपको सारी बातें बताएंगे डॉक्टर बाबू, पर इसके पहले हमको आलिया के बारे में आपको बहुत जरूरी बात बतानी है जो हम फोन पर नहीं बता पाए, और इसीलिए हम आपको सारा सच बताने के लिए यहाँ आए। हमें आना ही पड़ा, आपको आलिया का सच बताना बहुत जरूरी था, और हमें खुशी है कि आप उसके बारे में जानकर हम पर भरोसा कर रहे हैं। क्या ना मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बात सही निकले। मैं नहीं चाहता कि तुम घर वालों के सामने एक बार फिर से गलत साबित हो। नहीं होंगे। आलिया ने खुद हमें बताया था कि वो हमारी पकड़वा शादी के बारे में जानती है, और हमें रास्ते से हटाने के लिए उसने ये सब जाल बिछाया था। वो नकली वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ उसके चाल का हिस्सा था, ताकि वो हमें जेल भिजवा दे और हमें फांसी पर चढ़ा दे। आलिया जिंदा है, और आप देखिएगा आपकी शादी किसी और से हो रही है, ये सुनकर वो शांत नहीं बैठेगी, जरूर सामने आएगी। फिर आपको और घर वालों को ही पता चल जाएगा कि घर में आलिया का भूत नहीं, सच में आलिया ही घूम रही। इतना सब कुछ प्लान करके मैंने उस गहनों को अपने रास्ते से हटाया था। अब ये नई लड़की आ गई। मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। उस नई लड़की को भी मार दूंगी, आयुष्मान को भी मार दूंगी, और खुद भी मर जाऊंगी, क्योंकि आयुष्मान के बिना ना मैं नहीं मर रह सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं खुद को भी मार दूंगी। बस अब कुछ देर और। अब तक तो आलिया हमें कैमरा में देख चुकी होगी, अब वो आती होगी और फिर सबके सामने उसका सच आ जाएगा। आयुष्मान ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकता है? अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तू सदमे में है कि आलिया अचानक से तेरी जिंदगी से चली गई, और वो भी उसकी वजह से जिसे तूने हमेशा सबसे बचाया है। और उसने भी तेरा भरोसा तोड़ दिया।
लेकिन बेटा मैं तुझसे विनती करती हूं कि जल्दबाजी में ऐसा फैसला मत ले। बेटा ये गलत है, तेरे लिए और साथ में इस लड़की के लिए भी। और तुझे क्या लगता है कि तेरे इस निर्णय से क्या आलिया की आत्मा को शांति मिलेगी कि उसके जाने के बाद तू किसी और लड़की से शादी कर रहा है? मुझ पे भरोसा रखिए, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है खुद पर और इस लड़की पर भी। इस बार कुछ गलत नहीं होगा और किसी का भरोसा नहीं टूटेगा। हाँ डॉक्टर बाबू, आपने हम पे जो विश्वास दिखाया है उसे टूटने नहीं देंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कहाँ जा रही थी तू? अरे आयुष्मान कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इस तरह से उसके सामने जाकर तू हमारे पूरे प्लान को खराब नहीं कर सकती है। चल चल छोड़ चाकू। मामा छोड़ो, मामा छोड़ो। आलिया चाकू छोड़। क्या फायदा ऐसी प्लानिंग का? इतनी मुश्किल से उस गहना को अपने रास्ते से हटाया था और अब वो आयुष्मान नई लड़की लेकर आ गया और उससे शादी करने वाला है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, दोनों को मार दूंगी। चाकू छोड़ दे बेटा, चाकू छोड़ दो मुझे। आलिया छोड़ दे। बहुत हो गया, संभाल अपने आप को। ऐसे हालात को जोश से नहीं, होश से संभालना पड़ता है, समझी तू? मम्मा नहीं, तू मेरी बात सुन, अब तू कुछ नहीं बोलेगी। चल मेरे साथ। मम्मा चल। आप ज्यादा परेशान मत हो, मेरे फैसले पर भरोसा रखो। ठीक है, अगर तू यही चाहता है ना तो मैं ही तेरी शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। वो माँ उसने मन्नत मांगी है कि शादी से पहले अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है कि इतनी जल्दी वो तुम्हारे साथ शादी करने को मान गया है, लेकिन जैसे मैंने अपने बेटे को समझाया है वैसे ही मैं तुम्हें समझा रही हूं। भले मैं अपने बेटे की मर्जी से ये शादी की तैयारियां करने जा रही हूं, मुझे अब भी यही लगता है कि इस शादी का होना सही नहीं है।